हाय फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हृदयानंद भारद्वाज पर। आज दोस्तों हम इस वीडियो में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक सेफ्टी प्रैक्टिस एंड हैंड टूल का पार्ट 4 लेकर के आए हैं। इससे पहले हम इसका पार्ट 3 तक वीडियो दे चुके हैं। अगर आप उसे नहीं देखे होंगे तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है सुरक्षा अभ्यास एवं हस्त औजार। ठीक है, और इसमें जो हम प्रीवियस वीडियो में जो क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं 75 तक करा दिए हैं। आज जो सॉल्व करेंगे 75 से 100 तक सॉल्व करेंगे। हमारा सीरीज में 25 क्वेश्चन होते हैं, तो ज़्यादा क्वेश्चन को नहीं हम सॉल्व कराते हैं और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको मैं बताते चलता हूँ। ठीक है, तो आप किसी भी प्रकार का प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि रिसेंटली में अभी 3 वैकेंसी का रिक्रूटमेंट चल रहा है। PGCIL दिल्ली DSSB वाला भी फॉर्म चल रहा है और सेल वाला, तो ये इसमें जो आपका CBT एग्ज़ाम होगा उसमें रामबाण यह साबित होगी। साथ ही अगर ALP टेक्नीशियन का भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी यह ट्रेड थ्योरी बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू कर ही लेते हैं। और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर ITI से रिलेटेड हर अपडेट आपको दी जाती है। तो आइए फाइनली इस टॉपिक से किस किस तरह के क्वेश्चन को शामिल किया गया, इसमें सभी क्वेश्चन को हम सुपर फास्ट तरीका से रिवीजन करते हुए सॉल्व करेंगे। तो आइए शानदार तरीका से सभी MCQ को सॉल्व करते हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपका सेफ्टी साइन के ऊपर अच्छी पकड़ नहीं होगी तो एक छोटा सा 4 से 5 मिनट का वीडियो है सेफ्टी साइन के ऊपर। इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर में ही लिंक दिए हैं, अगर आप उसे देख लीजिएगा तो कई सारे डाउट इसमें क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें जो सारा क्वेश्चन है अधिकतर क्वेश्चन सेफ्टी साइन के ही ऊपर इधर उधर से घुमा करके पूछा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप इसके बारे में अच्छी तरीक़ा से नॉलेज नहीं होगा, अगर अच्छा तरीक़ा से नहीं जानते होंगे तो उस वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा तो थोड़ा समझ आएगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। हालांकि जो लोग जानते होंगे उनके लिए बेहतर है ऑप्शन है। ठीक है, अब आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 76। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक निषेध शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो निषेध के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर धूम्रपान व खुली जगह के लिए निषेध शब्द का प्रयोग किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है आग से न बुझाएं, ये भी निषेध के ही अंतर्गत आता है। पैदल चलने का मार्ग जो होता है बताया जाता है कि यहाँ पर पैदल चलना मना है, तो ये सब निषेध के अंतर्गत आते हैं। लेकिन नेत्र की सुरक्षा का लिए यहाँ पर गूगल ग्लास का प्रयोग करें, नेत्र का सुरक्षा का प्रयोग करें, ये जो है मैंडेटरी साइन के लिए अंतर्गत आता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम डी के साथ जाएंगे। बेहद आसान क्वेश्चन, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक शब्द का उपयोग नहीं हुआ है। यानी कि आपसे पूछा गया है इसमें से कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो मैंडेटरी साइन के अंतर्गत नहीं आता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो मैंडेटरी साइन को आवश्यक शब्द, सकारात्मक, अनिवार्यात्मक, इस तरह से कई नाम है, तो इसके बारे में भी आप उस वीडियो में जान पाएंगे। ठीक है, तो आप जरूर उसे सेफ्टी साइन वाला वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसके पहला ऑप्शन दिया हुआ है पैर की सुरक्षा का उपयोग करें, पैदल मार्ग के लिए, श्वसन सुरक्षा पहने, हाथ धोए। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो आवश्यक शब्द का जो प्रयोग यानी मैंडेटरी साइन के लिए नहीं होता है, वो पैदल क्रॉसिंग मार्ग के लिए नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम दिए गए ऑप्शन के हिसाब से बी के साथ चूज करें। पैर की सुरक्षा का उपयोग करें तो मैंडेटरी साइन हो जाएगा। श्वसन की सुरक्षा के लिए यहाँ पर एस भी मैंडेटरी का, हाथ धोना भी एक मैंडेटरी साइन के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ है ये पूछा, इसलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78। 78 भी बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद आसान क्वेश्चन है। 78 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा चीन के द्वारा 415 वोल्ट के खतरा को इंगित करते हैं। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो भी इलेक्ट्रिक खतरा को दर्शाते हैं वो किस साइन के अंतर्गत आता है, ये आपसे पूछा गया। तो पहला ऑप्शन है निषेधात्मक, दूसरा ऑप्शन है मैंडेटरी, तीसरा ऑप्शन है वार्निंग और चौथा ऑप्शन है इन्फॉर्मेशन। तो हम जानते हैं कि वार्निंग साइन के अंतर्गत विद्युतीय खतरा को दर्शाया जाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम सी के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। इसका बैकग्राउंड कलर जो होता है पीला होता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा, और आकृति त्रिभुजाकार होती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 79 में यहाँ पर पूछा गया आपसे धूम्रपान निषेध दर्शाने के लिए कौन सा आकृति का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर
इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आयत पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है वृत्तीय, तीसरा ऑप्शन है वर्ग और चौथा ऑप्शन है त्रिकोणीय। ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो धूम्रपान निषेध के लिए जो आकृति होती है वो वृत्तीय होती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम बी के साथ चलेंगे। ठीक है, वार्निंग के लिए त्रिकोणीय होती है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। बाकी ये 2 इन्फॉर्मेशन साइन के लिए होता है जो आयताकार या वर्गाकार होती है। ठीक है, तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट उस वीडियो में बेहतरीन तरीका से बताई गई है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन में यहाँ पर अभी 79 का बी के साथ चूज किया। ये नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80। 80 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया 80 में निषेध चिन्ह को दर्शाने के लिए प्रयुक्त रंग जो होता है कैसा होता है। तो बेहद महत्वपूर्ण ये भी क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है लाल बॉर्डर व क्रॉस बार, ब्लैक संकेत व सफेद बैकग्राउंड। दूसरा ऑप्शन है लाल बॉर्डर पर क्रॉस बार होता है। तीसरा ऑप्शन है लाल संकेत व सफेद बैकग्राउंड होता है, काला संकेत होता है। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 80 का राइट ऑप्शन आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर ए के साथ चला जाएगा। लाल बॉर्डर होता है, उसमें क्रॉस बार होता है और जो संकेत होता है ब्लैक कलर का होता है और वाइट बैकग्राउंड होता है। तो राइट ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे अभी। बेहद महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है चित्र में प्रदर्शित एक आग का प्रकार है, यानी कि क्लास डी टाइप का एक आग है। ठीक है, उसको बुझाने के लिए हम किस प्रकार का अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे उपयुक्त आपको बताना है कि कौन होगा क्लास डी टाइप के लिए। तो पहला ऑप्शन है कार्बन टेट्राक्लोराइड, दूसरा ऑप्शन है फोम अग्निशामक यंत्र, बाकी ऑप्शन यहाँ पर नीचे में दिया गया है, वाटर फील्ड अग्निशामक, और चौथा ऑप्शन है गैस कार्टिज हेलोन अग्निशामक। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 81 का राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर हम ए के साथ चूज करेंगे। जो क्लास डी टाइप के लिए आग होती है उसके लिए सबसे उपयुक्त जो होती है सीटीसी का प्रयोग किया जाता है। सीटीसी का फुल फॉर्म जो होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, इसे आप ध्यान में रखिए। बाकी विद्युतीय आग के लिए हेलोन टाइप का उपयोग करते हैं। वाटर टाइप जो है क्लास ए टाइप के अग्निशामक जैसे कि ठोस पदार्थ से लगी आग के लिए उपयुक्त होती है। फॉर्म टाइप क्लास बी के लिए। तो ये सब आपको ध्यान रखने होंगे। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा गया है चित्र में प्रदर्शित ईंधन के लिए आग का श्रेणी का नाम बताइए। ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हैं एक यहाँ पर लिक्विडफाइड गैस द्वारा आग लगी हुई है, गैस के द्वारा। तो गैस के द्वारा जो आग लगी होती है वह कौन सा श्रेणी टाइप में आता है, ये आपसे पूछा गया। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है श्रेणी डी टाइप का आग के अंतर्गत, दूसरा ऑप्शन है श्रेणी सी टाइप के, तीसरा ऑप्शन है श्रेणी बी टाइप के और चौथा ऑप्शन है श्रेणी ए टाइप के। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो गैस द्वारा जो लगी आग होती है क्लास सी टाइप के आग के अंतर्गत आती है, यानी कि जो बी ऑप्शन है इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी यहाँ पर ठोस पदार्थ से लगी आग के लिए क्लास ए टाइप होगा और क्लास बी टाइप जो है लिक्विड पदार्थ से, और क्लास सी गैस पदार्थ से लगी आग होती है, और क्लास डी किस टाइप के आग होता है और यह किसके द्वारा आग लगी होती है, ये आपको कमेंट करके इसी वीडियो में बताना है। ठीक है, अगर आपका राइट ऑप्शन आता है तो मैं जरूर रिप्लाई कर दूंगा। फिलहाल 82 का राइट ऑप्शन बी के साथ चूज किया। ये नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भी फिर एक चित्र दिया हुआ है और आपसे फिर पूछा गया है यहाँ पर कि यह जो चिन्ह है वो चेतावनी चिन्ह दर्शाया गया है। कौन सा संकेत जो है यहाँ पर खतरे की संभावना को दर्शाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं इसका भी शायद 4 डायग्राम दिया हुआ है। ये 2 डायग्राम सेम है। ठीक है, और ये अलग है थोड़ा सा, ये थोड़ा सा अलग है। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर जो है खतरे की संभावना के लिए जो दर्शाते हैं ये वाला डायग्राम से दर्शाते हैं। तो पहला ये डायग्राम दिखाया गया है तो राइट ऑप्शन ए के साथ हम चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और दोनों सेम डायग्राम है, आप किसी की को भी चूज कर सकते थे लेकिन जो पहले ऑप्शन में आता है उसको पहले चूज करते हैं। ठीक है, और ये जो इस डायग्राम के द्वारा हम किसको दिखाते हैं, विस्फोटकी खतरा को दर्शाते हैं, और ये विद्युतीय खतरा यानी डेंजर के लिए दर्शाते हैं। तो ये तीनों जो हैं चिन्ह आपको ध्यान में रखने होंगे। हालांकि इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बना दिए हैं, आप ज़रूर देख लीजिएगा उस वीडियो को सेफ्टी साइन के ऊपर। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अब 84 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। 84 में भी एक चित्र दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है श्रवण सुरक्षा पहनने के लिए कौन सा आवश्यक चिन्ह प्रदर्शित किया गया। तो इसमें आपको चित्र देख करके ही समझ गए होंगे, राइट ऑप्शन इसका बी के साथ चला जाएगा। बाकी ये पैर की सुरक्षा के लिए है और ये कान की सुरक्षा के लिए प्रोटेक्शन श्रवण सुरक्षा चिन्ह जिसको बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम डायरेक्ट बी के साथ चूज कर लेंगे, बेहद आसान है, आप लोग इसके बारे में
जानते होंगे। ठीक, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 85 में भी एक चित्र दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि ईंधन के प्रकृति के आधार पर आग के 4 प्रकार हैं। ठीक है, चित्र में प्रदर्शित ईंधन के लिए आग का श्रेणी का नाम बताइए। तो अभी हम आपको ऊपर में बताए थे कि ठोस पदार्थ से लगी आग जो होती है क्लास ए टाइप की आती है और क्लास ए टाइप जो है डी ऑप्शन में, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ठोस पदार्थ जैसे कि लकड़ी हो गया, क्लॉथ हो गया, पेपर हो गया, ये क्लास ए के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो 85 का राइट ऑप्शन हम डी के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक फिर चित्र दिया गया है और आपसे पूछा गया है चित्र में दिखाए गए ईंधन के लिए आग श्रेणी का नाम बताइए। ठीक है, तो यह चित्र में जो दिखाया गया है वो कौन सा श्रेणी टाइप है आपको पूछा गया है। पहला ऑप्शन है श्रेणी डी टाइप, दूसरा ऑप्शन है श्रेणी सी टाइप, तीसरा ऑप्शन है श्रेणी बी और चौथा ऑप्शन है श्रेणी ए। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 86 का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। यह जो चित्र में दिखाया गया है श्रेणी बी टाइप का आग के बारे में बताया गया है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम सी के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद आसानी भी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे 87 में पूछा गया है विद्युत उपकरणों में किस प्रकार का अग्निशामक यंत्र का उपयोग नहीं करते हैं। यानी विद्युत उपकरण में आग लगा हुआ है, वहाँ पर हम किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है फोम प्रकार का, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड प्रकार का, तीसरा ऑप्शन है कार्बन टेट्राक्लोराइड और चौथा ऑप्शन है सूखा पाउडर। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो विद्युत उपकरणों में लगी आग के लिए जो यहाँ पर नहीं हम उपयोग करेंगे, फोम टाइप का उपयोग नहीं करेंगे। तो अब ध्यान रखिएगा राइट ऑप्शन यहाँ पर हम ए के साथ चूज करेंगे। फोम टाइप, वाटर टाइप के जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उसका उपयोग विद्युतीय उपकरण में लगी आग या विद्युतीय आग में लगी के लिए उपयुक्त नहीं होती है। तो राइट ऑप्शन नहीं पूछा, इसलिए ए के साथ चला जाए। बाकी ये कार्बन डाइऑक्साइड, सीटीसी और सूखा पाउडर का उपयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन अभी हम 87 का ए के साथ चूज किए। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा गया है इस मामले में कृत्रिम पुनर्जीवन के किस विधि का पालन किया जाएगा जब पीड़ित का मुंह नहीं खुलेगा। यानी कि आपसे पूछा गया है इसमें कि जब कोई पीड़ित का मुंह नहीं खुलता है तो उसको हम किस प्रकार के कृत्रिम श्वसन का उपयोग करेंगे, उसको किस प्रकार का कृत्रिम श्वसन हम देंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर शेफर विधि का उपयोग करेंगे, दूसरा ऑप्शन है नेल्सन विधि का उपयोग करेंगे, तीसरा ऑप्शन है मुंह से मुंह विधि और चौथा ऑप्शन है मुंह से नाक विधि। तो जब व्यक्ति का जब मुंह बंद होता है, मुंह नहीं खुलता है, तो मुंह से नाक विधि का प्रयोग लेते हैं। तो राइट ऑप्शन मुंह से नाक विधि जो है डी ऑप्शन में, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अब 89 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा गया है कृत्रिम पुनर्जीवन का कौन सा विधि पीड़ित के लिए उपयुक्त होती है जिसका मुंह जो है कस करके बंद होता है। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है शेफर विधि, दूसरा ऑप्शन है मुंह से मुंह विधि, तीसरा ऑप्शन है नेल्सन की विधि और चौथा ऑप्शन है होल्गर नेल्सन विधि। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 89 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, शेफर विधि उपयुक्त रहेगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ए के साथ चूज करेंगे। अगर यहाँ पर मुंह से नाक विधि रहता तो बेहतर ऑप्शन था, लेकिन वो ऑप्शन नहीं है तो वो नहीं होगा। राइट ऑप्शन शेफर के साथ हम चूज करेंगे। मुंह से मुंह विधि में तो बिल्कुल नहीं प्रयोग कर पाएंगे क्योंकि मुंह बंद है तो, और होल्गन नेल्सन विधि भी और नेल्सन ये तीनों गलत हो जाएंगे। दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट ऑप्शन 89 का ए के साथ चला जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब 90 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा गया है द्रवित गैस द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा श्रेणी का अग्निशामक यंत्र उपयुक्त होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है फोम टाइप, दूसरा ऑप्शन है कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि सीटीसी टाइप, तीसरा ऑप्शन है सूखा पाउडर और चौथा ऑप्शन है हेलोन टाइप। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 90 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। फोम टाइप का अग्निशामक यंत्र जो होता है वो द्रवित गैस से लगी आग के लिए होती है। बाकी ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, सूखा पाउडर और ये जो हेलोन टाइप है, हेलोन टाइप तो और उपयुक्त होती है। ये सभी जो तीनों ऑप्शन है वो विद्युतीय आग के लिए उपयुक्त हैं, लेकिन फोम टाइप जो है द्रवित गैस के लिए लगी आग को बुझाने के लिए उपयुक्त होगी। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर 90 का हम ए के साथ चूज किए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा गया है
कई कारक हैं जो बिजली के झटके के कारण बनते हैं, ठीक है। उसमें से आपसे पूछा गया कि बिजली के झटके का जो गंभीरता से प्रमुख कारण है वो कौन से हैं, यानी कि प्रमुख कारण आपको दिए गए हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा कारण है जो कि आपको बताता है कि यह जो है गंभीर शॉक लगा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है वोल्टेज के परिणाम अधिक होना, दूसरा ऑप्शन है करंट और संपर्क की अवधि का परिणाम, तीसरा ऑप्शन है निकाय और प्रतिरोध के परिणाम, और चौथा ऑप्शन है सर्किट की लोड और करंट का परिणाम। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 91 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। करंट और संपर्क अवधि का परिणाम जो है बिजली के झटके की गंभीरता को दर्शाता है, यानी कि करंट हमारे कितना देर तक शरीर में प्रवाहित हुआ, ये जो है बिजली का झटका का प्रमुख कारण में से एक है। तो राइट ऑप्शन अभी हम 91 का बी के साथ चूज की, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 92, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा गया है, यदि किसी व्यक्ति को बिजली का झटका लगता है और बिजली से जलने के कारण उसका गंभीर रक्तस्राव होने लगता है, रक्तस्राव को रोकने के लिए तत्काल प्रक्रिया कौन सा उपयोग करेंगे, ठीक है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है एक कपड़ा से रक्तस्राव क्षेत्र को कवर करेंगे, दूसरा ऑप्शन है घाव को दबाएंगे, बाकी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है जैसा कि देख पा रहे हैं। तीसरा ऑप्शन है घाव पर पट्टी लगाएंगे, और चौथा ऑप्शन है चिकित्सालय के उपचार के लिए उसको हम भेज देंगे। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो रक्तस्राव को रोकने के लिए जो हम तत्काल प्रक्रिया को अपनाएंगे, घाव के ऊपर हम प्रेशर यानी कि दबाव डालते हैं, जिससे रक्त का जो स्राव है, जो स्पीड है वो कम हो जाए और खून बहना कम हो जाए, ठीक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी के साथ गए, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा गया है, किस प्रकार की सुरक्षा संकेत दर्शाता है कि क्या करना अति आवश्यक है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है निषेध चिन्ह, दूसरा ऑप्शन है अनिवार्य चिन्ह, तीसरा ऑप्शन है चेतावनी चिन्ह, और चौथा ऑप्शन है सूचना चिन्ह। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 93 का राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर बी के साथ चला जाएगा। अनिवार्य चिन्ह के द्वारा बताया जाता है कि यह काम करना अति आवश्यक है, निषेध में मना किया जाता है, और वार्निंग साइन में या चेतावनी के लिए होता है, और सूचना चिन्ह जो है सूचना देने के लिए होता है। तो ये सब ऑप्शन जो है गलत हो जाएंगे, राइट ऑप्शन यहाँ पर बी के साथ चला जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 94, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर एक आपको डायग्राम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा गया है, चित्र में दिखाए गए सुरक्षा चिन्ह कौन सी श्रेणी को प्रतिनिधित्व करता है। तो पहले इसका चिन्ह आप देख लीजिए कि किस तरह है, और इसको हम फर्स्ट एड के नाम से भी जानते हैं। तो यह कौन सा चिन्ह है आपको बताना है, किस चिन्ह को बारे में बताता है। तो निषेध चिन्ह तो होगा नहीं, दूसरा ऑप्शन है अनिवार्य चिन्ह, ये भी नहीं है, तीसरा ऑप्शन है चेतावनी चिन्ह, चेतावनी का भी ये भी नहीं साइन होता है, यह जो है सूचना चिन्ह के अंतर्गत आता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम डायरेक्ट डी के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 95, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 95 को पूछा गया है, कटे हुए सतह का खुरदरेपन की जांच करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है स्ट्रेट एज का, दूसरा ऑप्शन है ट्राई स्क्वायर का, तीसरा ऑप्शन है यूनिवर्सल सरफेस गेज का, और चौथा ऑप्शन है स्टील रूल का। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 95 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। वहाँ पर हम ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं, और ट्राई स्क्वायर का अन्य जो नाम होता है गुनिया होता है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। तो राइट ऑप्शन अभी हम 95 का बी के साथ चूज किए, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 96, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, और 96 में आपसे पूछा गया है, किस तरह के छेनी का उपयोग मुख्य भाग और स्लॉट को काटने के लिए उपयोग करते हैं। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है फ्लैट चीजल का, दूसरा ऑप्शन है क्रॉस कट चीजल का, तीसरा ऑप्शन है डायमंड पॉइंट का, और चौथा ऑप्शन है हाफ राउंड नोच चीजल का। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 96 का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। मुख्य भाग और स्लॉट को काटने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, क्रॉस कट चीजल का प्रयोग किया जाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 96 का बी के साथ चूज किए। और यहाँ पर किस श्रेणी का कहाँ उपयोग किया जाता है, थोड़ा सा स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और ये सभी प्रकार के छेनी का ध्यान में रखिएगा कहाँ पर उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अब 97, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 97 में पूछा गया है, एक सिरा और खुले जबड़ा वाले समायोजन स्पेनर का दूसरा नाम क्या होता है। यानी कि कौन सा ऐसा स्पेनर है जिसका एक सिरा जो है
होता है और उसका खुला जबड़ा होता है, ठीक है। तो उसका दूसरा नाम आपसे पूछा गया। पहला ऑप्शन है डबल एंड स्पिनर का, दूसरा ऑप्शन है मंकी रिंच का, तीसरा ऑप्शन है रिंग स्पिनर का, चौथा ऑप्शन है सॉकेट बैक स्पिनर का। तो ये चार ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 97 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। जो खुला टाइप के जबड़ा होता है और एक सिरा होता है, उस स्पेनर का जो दूसरा नाम होता है मंकी रिंच होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 97 का बी के साथ चूज किए। और इसके बारे में हम एक डायग्राम भी दिखा रहे हैं, आप इसका कई बार यूज भी किए होंगे। तो ये मंकी रिंच है और इसका उपयोग आप कई बार किए होंगे, ठीक है। तो 97 का राइट ऑप्शन अभी हम बी के साथ चूज किए, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 98, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा गया है, एक इलेक्ट्रीशियन के चाकू का धार तेज होगा तो कैसा दिखाई देता है, ये आपसे पूछा गया है। यानी कि कोई इलेक्ट्रीशियन है, वह चाकू का उपयोग कर रहा है, तो उसका जब चाकू का तेज धार होगा तो वह कैसा दिखाई देगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है एक मोटी रेखा दिखाई देगा चाकू में, दूसरा ऑप्शन है एक अलग टाइप का रेखा होगा, तीसरा ऑप्शन है एक पतली रेखा होगा और चौथा ऑप्शन है एक कुंद रेखा होगा। तो चार ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो चाकू का जब तेज धार होता है तो वह एक पतली रेखा के समान दिखाई देता है जहाँ पर तेज धार होती है। तो राइट ऑप्शन अभी हम 98 का सी के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 99, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा गया है, रावल प्लग टूल जो है डॉट डॉट द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। यानी कि रावल प्लग टूल को हम किस प्रकार से निर्दिष्ट करते हैं, ये आपसे पूछा गया। पहला ऑप्शन है लंबाई के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है मोटाई के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है सामग्री के द्वारा, चौथा ऑप्शन है संख्या के द्वारा। तो ये चार ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 99 का राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर डी के साथ चला जाएगा। रावल प्लग टूल को हम जो निर्दिष्ट करते हैं उसके संख्या के द्वारा, यानी कि व्यास के द्वारा निर्दिष्ट करते हैं। रावल प्लग टूल का उपयोग हम कंक्रीट या पत्थर के दीवार को छेद करने के लिए उपयोग करते हैं और इसका बीट जो है स्टील का बना होता है। इसका निर्धारण व्यास की संख्या से करते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 99 का डी के साथ चूज किए, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 100, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और यह क्वेश्चन जो है इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि हमारा सीरीज में 25 क्वेश्चन होते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वाले आपको वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 100 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा गया है, हेक्सा ब्लेड डॉट डॉट सामग्री से बना होता है। यानी ये हेक्सा जो ब्लेड होता है वह किस सामग्री से बना होता है, ये आपसे पूछा गया। तो हेक्सा ब्लेड का दो भाग होता है, एक ब्लेड होता है और दूसरा इसका जो है फ्रेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे ब्लेड के बारे में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है माइल्ड स्टील, दूसरा ऑप्शन है हाई स्पीड स्टील, तीसरा ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील और चौथा ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील। तो हेक्सा ब्लेड का जो ब्लेड बना होता है वो हाई स्पीड स्टील का बना होता है। तो राइट ऑप्शन बी के साथ चूज करेंगे। अगर इसका आपसे फ्रेम पूछ देता तो ध्यान में रखिएगा, फ्रेम जो होता है माइल्ड स्टील का बना होता है। कभी कभी हाई स्पीड स्टील नहीं होगा, वहाँ पर टंगस्टन स्टील होता है, तो वहाँ पर टंगस्टन स्टील का भी चूज कर सकते हैं। तो ब्लेड के लिए हाई स्पीड स्टील या टंगस्टन स्टील और फ्रेम के लिए माइल्ड स्टील। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। और इसका लंबाई जो होता है 25 से 30 सेंटीमीटर होता है और इसका चौड़ाई की बात करें तो 12 mm होता है और मोटाई की बात करें तो 0.6 mm होता है। तो ये महत्वपूर्ण डाटा है, इसे आप ध्यान में रखिएगा हेक्सा ब्लेड से संबंधित, ठीक है। तो 100 का राइट ऑप्शन अभी हम बी के साथ चूज की। आइए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं और इसका हम पीडीएफ अपने टेलीग्राम पर दे देते हैं। तो पीडीएफ का अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जल्दी से वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। सारा पीडीएफ वहीं पर अवेलेबल कराए जाते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।